Hello students, good afternoon. I hope you all are good and all are doing the work properly. Today I am going to give you the question answers of chapter number 6, the United Nations. I am explaining you all the question answers, and then after you will write all the question answers in your SS class of book. Okay, remaining exercise I have already given you full forms, then one word answer, one sentence answer that you might have written in your classwork book. Along with that, complete this question answers also. Okay, let's start. Question number 1, why is a global organization such as the UN important? ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब पूरे दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन। तो यूएन जैसी जो पूरे दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन है वो क्यों इम्पोर्टेंट है? आंसर 1, द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन सच एज द यूएन इज इम्पोर्टेंट to settle down the common issues that concern all the people of the world and to maintain international peace and security between the country. यूएन जैसी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पूरे वर्ल्ड में जो भी इश्यूज है उसको सेटल डाउन करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, और वर्ल्ड में इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए हमें यूएन जैसी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है। आई होप यू अंडरस्टूड द आंसर। ओके, चलो आई एम मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ द यूएन। यूएन कैसे बना था, यूएन का फॉर्मेशन कैसे हुआ था वो हमें पूरा लिखना है। दिस इज द आंसर इज देयर ऑन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो, पेज नंबर 57। द फुल पैराग्राफ इज द आंसर। हमें पूरा फॉर्मेशन लिखना है कि किस तरह से यूएन स्टार्ट हुआ था, कब डिक्लेयर हुआ, कब केम इनटू एग्जिस्टेंस, कैसे कैसे हुआ था, कौन कौन मेंबर्स है, ये पूरा पैराग्राफ हमें ये आंसर में लिखना है। द डिक्लेरेशंस बाय यूनाइटेड नेशन वाज साइंड ऑन 1 जनवरी 1942 बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 26 नेशन। जब यूनाइटेड नेशन का डिक्लेरेशन हुआ था 1 जनवरी 1942 को, तब 22 नेशंस ने उसको रिप्रेजेंट किया था। उसमें 26 मेंबर्स बने थे। The name United Nation was officially used for the first time in the declaration on 20 declaration। जब डिक्लेयर हुआ था उसी टाइम पे यूनाइटेड नेशन नेम रख दिया गया था। On 26 June 1945, the United Nations Charter was signed by 50 countries in San Francisco, USA। 1994, 26 जून 1994 में टोटल 50 कंट्रीज ने यूनाइटेड नेशन का चार्टर यूनाइटेड नेशन को साइन कर दिया था। ओके, जब इसका डिक्लेरेशन हुआ था तब 26 नेशन ही थे, लेकिन 1945 तक उसने 50 नेशन ने उसको साइन कर दिया था। और वो कहाँ किया था? सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में एक सिटी है सैन फ्रांसिस्को, वहां पे किया था। This became the original member along with the Poland which signed the charter later, taking the member count to 51। और ये 50 मेंबर्स यूएन के ओरिजिनल मेंबर बन गए थे। इसके साथ साथ पोलैंड ने पीछे से ये चार्टर साइन किया था और वो पोलैंड 51 मेंबर बन गया था। तो अब कितने टोटल ओरिजिनल मेंबर बन गए थे यूएन के? 51 along with the Poland। इंडिया वॉज वन ऑफ द ओरिजिनल मेंबर ऑफ द यूएन। यूएन का एक ओरिजिनल मेंबर है हमारा इंडिया। द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियली केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 24 अक्टूबर 1945। डिक्लेयर हुआ था 42 में, लेकिन केम इनटू एग्जिस्टेंस ने वर्क करना स्टार्ट कब कर दिया, कब स्टार्ट किया? 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 को। This day is observed as United Nation Day every year, और इसीलिए 24 अक्टूबर को हम यूनाइटेड नेशन डे से जानते हैं। The headquarter of the United Nations is in New York, USA। और यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क भी यूएसए का एक सिटी है जहाँ पे यूएन का हेडक्वार्टर है।
आई होप आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। ये भी पॉइंट वाइज 1 बाय 1 करके अगर लर्न करेंगे और याद रखेंगे, समझ डेट सिर्फ याद रखनी है, फिर सेंटेंस तो आप अपने हिसाब से फॉर्म कर सकते हैं। कितने ओरिजिनल मेंबर थे, कब डिक्लेयर हुआ था, कब की 50 ओरिजिनल मेंबर कब बने थे, कब के व्हेन इट केम टू एग्जिस्टेंस, ये सारी चीजें की डेट याद रख दोगे तो आगे का क्वेश्चन तो अपने आप लोग अपने आप फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन करके लिख सकते हो। Understood? चलो, I'm going to the next question. What role does the secretariat play in the UN? I'm just showing you the question. What role does the secretariat plays in the UN? Secretariat का रोल क्या है UN में? Okay, United Nations में. Answer. The secretariat carries out the day-to-day work on the UN. यूएन इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उनका डे टू डे वर्क होगा, एवरी डे का कुछ ना कुछ वर्क होगा। वो सारा काम कौन देखते हैं? सेक्रेटेरिएट देखते हैं। इट इंक्लूड्स टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंटरनेशनल यूएन स्टाफ मेंबर्स। हजारों लोग इंटरनेशनली हजारों लोग यूएन के स्टाफ मेंबर है, सेक्रेटेरिएट है। The Secretariat is headed by the Secretary General. सेक्रेटेरिएट के एक हेड होता है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जिसको हम कहते हैं सेक्रेटरी जनरल। शी इज अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली फॉर द 5 years टर्म ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। और इसको इलेक्ट कौन करता है, इसको सिलेक्ट कौन करता है? जनरल असेंबली में उसमें सिलेक्शन होता है और वो होते हैं 5 years के लिए सिलेक्ट। जो भी हेड होते हैं सेक्रेटेरिएट वो अपने पोजीशन पे 5 years तक रहते हैं, उसके बाद वापस से जनरल असेंबली दूसरे किसी को अपॉइंट करती है एज अ हेड ऑफ द सेक्रेटरी जनरल। ओके, सो दिस इज द रोल ऑफ सेक्रेटेरिएट इन द यूएन। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ द यूनिसेफ उसका रोल क्या है? The UNICEF works for the right of the children, including concerns regarding their education and health. चिल्ड्रन के राइट्स के लिए यूनिसेफ वर्क करती है, साथ में उसके एजुकेशन, चिल्ड्रन के एजुकेशन और चिल्ड्रन के हेल्थ का भी ध्यान रखती है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू चिल्ड्रन एंड मदर। जो भी मदर होती है या फिर चिल्ड्रन होते हैं या फिर कोई मदर जो चिल्ड्रन चाइल्ड को बर्थ देने पाती है, उनकी जो भी ज़रूरत होती है उनको गाइडलाइंस देती है, उनको सलाह देती है, उनको कोई भी ज़रूरत होती है तो वो सारी जो मदर की ज़रूरत होती है वो सारी यूनिसेफ पूरी करती है। तो यूनिसेफ बेसिकली वर्क फॉर चिल्ड्रन एंड फॉर द मदर्स हु आर गोइंग टू गिव बर्थ टू द चाइल्ड। ओके, What does UNESCO do? Question 5. What does UNESCO do? UNESCO का वर्क क्या है? The UNESCO helps in improving education worldwide. पूरे वर्ल्ड में अच्छा एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, चिल्ड्रन को प्रॉपर एजुकेशन, बुक्स, वो सारी चीजें का ध्यान रखना है इन यूनेस्को का। यूनेस्को एजुकेशन, वर्ल्ड वाइड एजुकेशन को इम्प्रूव करने का ऑर्गेनाइजेशन है और उसको वो संभालती है। उसके साथ साथ इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल एंड कल्चरल साइट्स अराउंड द वर्ल्ड। हमारे पूरे वर्ल्ड में जितने भी हिस्टोरिकल साइट्स हैं, ओके, उनको मेंटेन करने को, उनको प्रोटेक्ट करने का काम भी यूनेस्को का है। जैसे कि हमारे इंडिया की हिस्टोरिकल साइट पे कौन से आता है? कुतुब मीनार है, लाल किला है, ताजमहल है, चार मीनार है ना। तो ये सारे हमारे हिस्टोरिकल साइट्स ऑफ इंडिया है। ऐसे वर्ल्ड वाइड जो भी हिस्टोरिकल साइट्स है उसको प्रोटेक्ट करना, उसको मेंटेन करना काम है यूनेस्को का। I hope ये 4-5 question answers I'm showing you again. Question 1, 2, 3, 4 and 5. This 5 question answer you understood it properly. If you have any doubts regarding this question answers, you may ask me anytime on a Zoom lecture also or over here on a comment box also. ठीक है बेटा, I hope you understood it properly. Write all the question answers neatly with a neat handwriting. If you are writing with a plain, please make sure that you don't make a spelling mistakes.
बार बार उसको कट मत करो. इफ यू अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रहे हैं, बेटर यू राइट विद अ पेंसिल. Okay, write neatly, complete neatly in your classwork and then show it to me on a WhatsApp. Okay, chalo, I'll catch you again in the next period. Till then, bye bye.